लियो सिंह राशि मैं देख रही हूँ कि अगस्त में एक डिसीजन है जो आप कई महीनों से आप सोच रहे हो कि क्या करना है। आप एक फैसला नहीं ले पा रहे थे, मगर अगस्त में आप अब इस फैसले को टाल नहीं पाओगे। तो ये क्या बड़ी टर्निंग पॉइंट हो रही है आपके लाइफ में, और ये क्या फैसला है जो आप लेने की कोशिश कर रहे हो, और ये फैसला लेने से आगे क्या होने वाला है, चलिए देखेंगे आपके रीडिंग में। इसे मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर मोड पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये मैसेज आपके लिए क्या है। तो लियो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है अगस्त महीने की। ये लियो सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट और राशि सिंह राशि वालों की रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। 100% शायद आपसे मैच ना करे, तो ठीक है। बहुत सारे लियोज हैं इस दुनिया में, तो शायद उनके लिए मैसेज हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो खुद की सिचुएशन के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सारे लियोस के लिए है, मगर अगर आप खुद के सिचुएशन पर ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो पर्सनल पेड रीडिंग्स लीजिए। पेड रीडिंग्स जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। तो लियो, अगस्त महीने की आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहां आप एक सिचुएशन में एफर्ट काफ़ी डाल रहे हो। ये आपके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकती है। मैं ये देख रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पे कुछ तकरार की एनर्जी भी है। ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई और बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। अगर ये आपके करियर की बात है तो करियर में शायद आपके काम में कोई टांग अड़ा रहा है, या कंपटीशन की एनर्जी हो सकती है। तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप थोड़े से झगड़े की एनर्जी में हो, और इस वजह से यहाँ पे आप एक ब्रेक ले रहे हो। अब आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये करियर नहीं है, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो ये फैमिली की एनर्जी भी हो सकती है, फैमिली फ्रेंड्स। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत है अगस्त में। आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा, या तो आप ब्रेक ले रहे हो, या फिर कहीं पे वेकेशन पे जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा शांति चाहिए, मन की शांति। तो इसलिए आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए ले रहे हो। तो पास्ट में मैं एक वाटर साइन देख रही हूँ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ। तो यहाँ पे एक एरीज भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे सीक्रेट्स बहुत है पास्ट में भी। ऐसा लग रहा है कि आपके और किसी पर्सन के बीच में बहुत सारी अनकही बातें हैं और कंफ्यूशन है। तो करियर में भी, रिलेशनशिप में भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। बहुत डर की एनर्जी है, कुछ लोगों को डिप्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो पास्ट में भी आप बहुत सारी हिडन चीज़ों से गुजर रहे थे। सीक्रेट एनिमीज दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन आपके तरफ है और कौन आपके खिलाफ है। तो ये मैं पास्ट में भी देख रही हूँ कि इश्यूज तो पास्ट में भी है, और वो झगड़ा अब हो रहा है क्योंकि अब ये इश्यूज बाहर आने लगे हैं। अब फ्यूचर में आपका दिल टूट रहा है, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी लग रही है, तो एक ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बिट्रे करने की एनर्जी लग रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है, और डर है आपके मन में
क्योंकि आगे बढ़ना है, मगर डर ये है कि अब आगे पता नहीं क्या होगा, क्या मेरे साथ फिर से ये आगे होने वाला है। तो ये बहुत सारे सवाल आपके मन में है। तो इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी? सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन, डेटिंग, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें चैलेंज है। यहाँ पे तीसरा पर्सन बहुत एविडेंट है। देखिए डेविल गिर गया और सिक्स सोर्ड्स के साथ। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिक है आपके लाइफ में। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत लो फील कर रहे हो। आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, मगर यहाँ पे एक लो सेल्फ एस्टीम एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो चुका है इन सारे प्रॉब्लम्स के वजह से। आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कोई आपके साथ नहीं है इस वक्त, आप अकेले हो। तो एडवाइस आपके लिए ये आ रहा है कि देखिए आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखना है, इमोशनल होकर नहीं मगर प्रैक्टिकल होकर सोचना है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि शायद ये जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि आप पहले कंफ्यूज थे। यूनिवर्स ने आपको आईना दिखा दिया, सच्चाई दिखा दी, एक सिचुएशन की सच्चाई आपके सामने आ गई। आप जो कंफ्यूजन में थे अब वो कंफ्यूजन हट गया है, क्योंकि पहले आपको बहुत डाउट था कि क्या ये मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मेरे तरफ से कोई गलती हुई है। तो नहीं, ये गलती आपके तरफ से नहीं है, मगर कुछ चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, तो अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है। आप थोड़ा सा नेगेटिव होकर सोच रहे हो, मगर यूनिवर्स आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कह रहे हैं। और यूनिवर्स ये कह रही है कि पेशेंटली आप वेट करें, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप जो मेहनत कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे एक चॉइस की एनर्जी भी है, एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपने आप एक सिचुएशन में कंफ्यूज थे कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। और यूनिवर्स कह रही है कि आपके जो सोलमेट है वो आने वाले हैं, वो अब तक आए नहीं हैं। ओके, ये सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट है वो आने वाला है, थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना होगा। यहाँ पे सरप्राइज फैक्टर में मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एकदम आइसोलेटेड एनर्जी में हो, थोड़ा सा अपने में हो, ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, खुद को दूसरों से अलग रख रहे हो, थोड़ा सा अकेला रहना पसंद कर रहे हो। और मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कोई एक और दूसरे पर्सन है, एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और सिचुएशन एकदम पॉज हो चुकी है, रुक चुका है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर आपको लेट गो करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। आप थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हो खुद के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आउटकम है यहाँ पे स्ट्रेस की आउटकम दिखाई दे रही है, टेंशन दिखाई दे रहा है, एक इम्बैलेंस दिखाई दे रही है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप मेहनत करते रहे, काम और एनर्जी और एफर्ट में कोई भी आप कमी ना छोड़े, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है और वो ब्रेक थ्रू आ रही है। कुछ सिचुएशन में एक बदलाव आ रहा है, मगर उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ओके, मैं जानती हूँ कि फिलहाल आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ वर्क कर रहा है, मगर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है डेक के नीचे। तो ये क्लियरली दिखाता है कि आपका जो मुश्किल समय है वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने को आया है, मगर इस वक्त आपको रुकना नहीं है। आप अपना काम करें, अपने करियर पर फोकस करें, आपकी रूटीन जो है, लाइफ जो है, वो जैसे था पहले से वैसे आप कंटिन्यू करते रहे। आप एकदम से रुक गए हो, सब कुछ आपने बंद कर दिया है, दूसरे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। कुछ हद तक वो ठीक है, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, आपको थोड़ा शांति चाहिए, मगर उसी एनर्जी में ना रहे। थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड मत रहिए, क्योंकि वो भी आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो थोड़े दिनों का छुट्टियाँ आप ले लीजिए, मगर उसके बाद वापस अपने रूटीन पर लग जाइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत आ रही है, और वो नई शुरुआत तब आएगी जब आप एफर्ट डालते रहोगे। तो यहाँ पे मैसेज आया है आपके लिए सक्सेस। तो देखिए सक्सेस आपके लिए है, मगर
शायद इस वक्त जो वक्त है आपके फेवर में ना हो, मगर ये आपके फेवर में बदलने वाला है, तो आपको पेशेंटली वेट करना है। यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, रिपल मेकर, यू आर बीइंग कॉल्ड टू वॉक अवे। तो देखिए एक सिचुएशन से आपको यूनिवर्स कह रही है आपको उससे दूर जाना है, वॉक अवे करना है, छोड़ कर जाना है, क्योंकि ये जो आप सोच रहे हो और ये आपके मन में ऑलरेडी है। ओके, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी सोच रहे हो इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कोई अच्छी एक रिलेशनशिप हो, थोड़ा सा झगड़ा हुआ हो तो आप उसे छोड़ कर जाए, नहीं, मगर ये कोई ऐसी रिलेशनशिप या ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या नहीं, और मैं इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में, इस जॉब में खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पे आया है कि जो भी ये सिचुएशन है उससे आप दूर हटिए। और दूर हटने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो। कभी कभार एक कॉन्फ्लिक्ट से या कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर जाना ही अच्छा समझदारी होती है। उसको हम हार के तरह नहीं देखते हैं, मगर विजडम के तरह देखते हैं। ट्रस्ट द पुल। तो देखिए आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी कह रही है कि आपको एक सिचुएशन को छोड़ना है। समटाइम्स लीविंग क्रिएट्स रिपल्स दैट लीड यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ। तो कुछ तो एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपने आप को डिस्टेंस में रखना है, दूर जाना है, ताकि आपके एनर्जी में एक नई शुरुआत आ सके। तो ये है आपके लिए रीडिंग अगस्त की। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, क्या ये इस वक्त आपके लाइफ में चल रहा है, क्या आपने कोई फ़ैसला लिया है या नहीं। हाँ, यस लिखिए अगर आपने फ़ैसला लिया हो तो। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज पर जैसे ही आप कनेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ठीक है, टेक केयर।